मैं समझता हूँ कि ये नरेंद्र मोदी ने एक स्ट्रेटेजिक ब्लंडर कर दिया, ये उसने अपना आखिरी कार्ड खेल दिया। बहुत भारी पड़ेगा नरेंद्र मोदी को और बीजेपी को। दुनिया की नजर कश्मीर पे है और अब हमारे ऊपर है, पाकिस्तान के ऊपर, कि हम अब मजीद इसको कैसे इंटरनेशनलाइज करते हैं। मैं आपको आज बता रहा हूँ कि जो सबसे बड़ा नुकसान होगा वो आखिर में हिंदुस्तान को होगा। मैं नरेंद्र मोदी को यहाँ से आज पैगाम देता हूँ कि आप एक्शन लें, आपकी ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। मोदी को ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, सबक सिखा देंगे, तकब्बुर खाक में मिला देंगे। वजीर आज़म इमरान खान का भारत को दो टोक पैगाम, कहा आजाद कश्मीर में भारत के मुमकिन एक्शन की इत्तलात है, मोदी एक्शन लेकर तो देखे। पाकिस्तान कश्मीर के लिए आखिरी हद तक जाएगा, पाकिस्तानी फौज तैयार है, हम मुकाबला करेंगे। मोदी ने कश्मीर पर अपना आखिरी कार्ड खेला जो उसे महंगा पड़ेगा। मैं आज आपकी इस पार्लियामेंट के सामने जिम्मेदारी लेता हूँ इस चीज़ की। मैं बनूंगा, अब ये समझे कि कश्मीर की दुनिया में आवाज़ उठाने वाला एम्बेसडर। हम इनके आरएसएस के इनके गुंडे फिरते हैं, जाके लोगों को मार रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेस नहीं करने देते, डरा धमका रहे हैं, जजेस डरे हुए हैं इनसे। ये बिल्कुल नाटसी जर्मनी के अंदर ये हुआ करता था। वज़ीर आज़म इमरान खान का दुनिया भर में कश्मीर का सफीर बनने का ऐलान। आज़ाद कश्मीर असेंबली से खिताब में कहा, कश्मीर की आवाज़ उठाने की जिम्मेदारी लेते हैं, भारत कश्मीरियों को गुलाम नहीं बना सकता। मोदी ने अपने ही मुल्क का आइन तोड़ दिया, गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम कराया। आरएसएस ने हिटलर की नाजी आइडियोलॉजी को बुनियाद बनाया जो नफरत और जुल्म पर मबनी है। हम अब भी भारतीय हुक्मरानों से कहते हैं कि वो होश के नाखून लें और हालात को इस नहिज तक ना ले जाए जहां से वापसी मुमकिन ना हो। आजादी का दिन कश्मीरियों के नाम, सब जिलाली परचमों से सज गए दरोबाम। कौम का यौम आज़ादी पर कश्मीरी अवाम से भरपूर इज़हार यकजहती। कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में परचम कुशाई की मरकजी तकरीब, सदर आरिफ अलवी ने कौमी परचम लहराया। तकरीब से खिताब में कहा, भारत हालात वहां तक ना ले जाए जहां से वापसी मुमकिन ना हो, पाकिस्तान की अमन पसंदी को कमजोरी ना समझा जाए। यौम आज़ादी पर वाघा बॉर्डर पर परचम उतारने की तकरीब, निहायत पुरवकार, रेंजर्स के चाको चौबंद जवानों की परेड शानदार। तकरीब में कौमी परचम उठाए हुए बड़ी तादाद में शहरियों की भी शिरकत, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। यौम आज़ादी पर कौम का जबरदस्त जोश और जज्बे का इजहार। खैबर से कराची, गिलगित से कश्मीर तक हर सू कौमी परचमों की बहार, सब वतन की मोहब्बत से सरशार, पूरा पाकिस्तान यकजुबा, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। शहर शहर यौम आज़ादी की तकरीबात, कोयटा में कार रैली, फैसलाबाद में मैराथन रेस, चित्राल, डेरा बुगटी और चागी में भी रैलियां, कराची और गवादर में बोट रैलियों का इनकाद। दिन का आगाज वफाकी दारहुकूमत में 31 और चारों सूबाई दारहुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी से हुआ। फजा नारे तकबीर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। नमाज फजर के बाद मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। मकबूजा कश्मीर के अवाम की भारत से निजात के लिए भी खुसूसी दुआएं। मज़ार कायद पर यौम आज़ादी की पुरवकार तकरीब, पाक नेवी के दस्ते ने गार्ड के फराइज संभाल लिए। वज़ीर आला सिंध ने तकरीब में कहा, भारत निहत्ते कश्मीरियों पर मजालिम ढा रहा है। मज़ार इकबाल पर भी यौम आज़ादी की तकरीब, गवर्नर और वज़ीर आला की हाजिरी। बलोचिस्तान असेंबली में वज़ीर आला ने परचम फजा में लहराया। पेशावर सिविल सेक्रेटरीट में वज़ीर इत्तलात ने परचम बुलंद किया। कायद आज़म रेजिडेंसी ज़ियारत में भी तकरीब। दुनिया भर में कायम पाकिस्तानी सफारतखानों में भी यौम आज़ादी की तकरीबात।
नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन में डिप्टी हाई कमिश्नर हैदर शाह ने सब्ज हिलाली परचम लहराया। मॉस्को में सफारतखाने में सफीर काजी खलील ने परचम सरबुलंद किया और रियाज में कायम मकाम सफीर बिलाल अहमद ने कश्मीरी भाइयों के हमरा कौमी परचम लहराया। पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन में भी परचम कुशाई की तकरीब। यौम आज़ादी पर कश्मीरियों से इज़हार यकजहती। इस्लामाबाद की डी चौक पर रैली, शाह महमूद, फरदौस आशिकावान, अली अमीन गंडापुर, मुराद सईद और दीगर की शिरकत। कराची में यकजहती कश्मीर मार्च, मुराद अली शाह, मुस्तफ़ा कमाल, शाही सैयद और दीगर रहनुमा शरीक हुए। कहा पूरा पाकिस्तान कश्मीर के लिए इकट्ठा है। कोयटा में तकरीब से वज़ीर आला जाम कमाल और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सोरी ने खिताब किया। भारत की डटाई, मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल अपने शहरियों से भी छुपाई। भारतीय सहाफ़ियों के वफ़द ने मकबूजा वादी का 5 रोज़ा दौरा करके हक़ाइक़ जमा किए। सहाफ़ियों ने नई दिल्ली में इंडियन प्रेस क्लब में हक़ाइक़ अवाम को दिखाए थे। भारतीय हुकाम ने सहाफ़ियों को मज़लूम कश्मीरियों की वीडियोज़ और तस्वीर दिखाने से रोक दिया। यौम आज़ादी पर गूगल का नया डूडल जारी। सर्च इंजन पर बाबे खैबर की तस्वीर लगा दी। अनकरा का मारूफ अताकले टावर भी पाकिस्तानी परचम के रंग में रंग गया। टावर पर तुर्क और अंग्रेजी जुबानों में पाकिस्तान का यौम आज़ादी की मुबारकबाद, पाक तुर्क भाईचारा जिंदाबाद का स्लोगन भी पेश किया गया। यौम आज़ादी पर पाकिस्तानी और गैर मुल्की खिलाड़ियों की मुबारकबाद के पैगामात। वहाब रियाज ने ट्वीट लिखा कि मुल्क की नुमाइंदगी करना एजाज की बात है, दुआ है कि पाकिस्तान हमेशा तरक्की करे। हसन अली ने लिखा सब मिलकर पाकिस्तान को दुनिया के लिए अमन और हम आहंगी की अलामत बनाएं। श्रीलंका के रसल ऑर्डर ने भी यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी। ईद उल अज़हा का तीसरा दिन, सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में कुर्बानी का सिलसिला जारी। कल के मेज़बान आज बन रहे हैं मेहमान। मेहमानों और अजीज़ों की तवाज़ो के लिए तैयार किए गए मज़े मज़े के पकवान। उधर कई वालिदैन ने बच्चों के हमरा पार्क्स और तफरीह गाहों का रुख भी किया। छुट्टी के आखिरी रोज़ दोस्तों ने भी खूब महफिलें जमाई। जदीद टेक्नोलॉजी का हाविल लांचिटी न्यूज नाजरीन के साथ साथ टेक्नोलॉजी की मदद से नाजरीन को बता रहे हैं लाहौर के शाही कले के मुतालिक। शाही कला कब और कैसे बना और इसकी ताबीर के कौन कौन से अदवार आए, कले में क्या क्या इबारतें हैं, घर बैठे सबकी सैर कीजिए सिर्फ नाइजिटी न्यूज पर। नरेंद्र मोदी को यहाँ से आज पैगाम देता हूँ कि आप एक्शन लें। आपकी ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। पाकिस्तानी फौज बैटल हार्डन्ड है, 20 साल से शहीदों की लाशें उठा रही है। वो फौज नहीं है जिसने अभी कोई एक्शन नहीं देखा। तैयार है पाकिस्तानी फौज, सारी कौम तैयार है, कौम लड़ेगी फौज के साथ। अल्लाह से हम उम्मीद रखते हैं कि ये जो हुआ है कश्मीर में, इंशाल्लाह इसकी वजह से ये जो उसने आखिरी कार्ड नरेंद्र मोदी ने खेल दिया है, इसके बाद अब सिर्फ आज़ादी की तरफ जाएगा कश्मीर।
यौम आज़ादी और यौम यकजहती कश्मीर पर आर्मी चीफ का बड़ा बयान। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा 1947 में कागज का टुकड़ा कश्मीर की हैसियत तब्दील कर सका, ना ही भारत का मौजूदा गैर कानूनी इकदाम मुस्तकबिल में भी कोई कश्मीर की हैसियत तब्दील नहीं कर सकता। सिपा सालार ने कहा पाकिस्तान हमेशा भारत के गासिबाना अज़ाइम के खिलाफ कश्मीरियों के साथ खड़ा रहा है और हमेशा खड़ा रहेगा। कश्मीर पर किसी किस्म के समझौते का सवाल ही पैदा नहीं होता। भारतीय जबर के सामने सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हैं, चाहे इसकी कोई भी कीमत अदा करनी पड़े।